यू जीसस, मेरे सामर्थ्य प्रभु यीशु नासरी, मेरे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन आज के वचन के लिए मेरे खुदावन, आज का वचन मेरे खुदावन महान प्रभु यीशु स्वगुणा फलों को ले आए मेरे खुदावन। जो भी जन सुने मेरे खुदावन आज का वचन मेरे खुदावन जी महान प्रभु यीशु नासरी जी, हे मेरे सामर्थ्य प्रभु यीशु जी, आज का वचन इनके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए मेरे खुदा, ताकि भूल ना पाए मेरे खुदावन जी। आज का वचन मेरे खुदावन जो भी जन सुने खुदावन उनकी जिंदगी सेम ना रहे मेरे पिता। मेरे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, तेरी तारीफ हो, तेरी बढ़ाई हो मेरे खुदावन। धन्यवाद करती हूँ खुदावन सब भलाइयों के लिए मेरे खुदावन, जो हमारे जीवन में जो भलाइयाँ की मेरे खुदावन, आज से लेके आप महान प्रभु यीशु नासरी जो जन्म तक आपने भलाइयाँ की मेरे खुदावन, और आगे भी आपने करनी है मेरे खुदा। हे मेरे सामर्थ्य प्रभु यीशु नासरी, आपके वचन में लिखा है मेरे खुदावन, मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठे हो वहां पर हाजिर तो नाजिर हो। खुदावन मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदा, आज तेरा पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है मेरे खुदा। आज खुदावन तेरा पवित्र आत्मा सबको छुए मेरे खुदावन जी, आज सबको महान प्रभु यीशु नासरी जी तेरा आत्मा इनको छुए और टच करे मेरे सामर्थ्य प्रभु यीशु। और तेरे वचन में महान प्रभु यीशु जो भी लिखा है मेरे खुदावन, जो भी पढ़े जाएगा मेरे खुदावन, इनके हृदय की पट्टियों पे लिखा जाए मेरे खुदावन। ए तेरे बेटे बेटियां खुदावन एक फलदायक वृक्ष बन जाए मेरे खुदा, ताकि जब तू आए मेरे यीशु नासरी एक एक जन को पहचान सके मेरे खुदा। ए तेरे बेटे बेटियां मेरे खुदावन जी अपने बेटे बेटियों को छू ले मेरे पिता, छू के मेरे खुदावन आराम से शांति देना आज मेरे खुदावन, इनकी बीमारियों से आज आजाद करना मेरे खुदावन। आज खुदावन तेरा छुटकारे का दिन है मेरे पिता, सबको खुदावन छुटकारा देना मेरे पिता। हे मेरे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना को सुना यीशु नाम दे विच मंगदी हां, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हम आज का वचन पढ़ेंगे निर्गमन की 20, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पुराने नेम में निर्गमन की 20, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तब परमेश्वर ने हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हे मेरे खुदा, मेरे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, पुराने नेम में हालेलुया जीसस, हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। हालेलुया, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुमको मिस्र देश से निकाल के लेके आया हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू मुझे छोड़ को दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हालेलुया, वो कहता तू मुझे छोड़ कर दूसरे को ईश्वर मत मानना और ना कोई मूर्ति खोद के उसको दंडवत मत करना। तब परमेश्वर का वचन कहता है भी तुम मेरे बेटे बेटियां हो और तुम दूसरे के ऊपर विश्वास मत कीजिए और तू और किसी को परमेश्वर मत मानना, भी मेरे को छोड़ के। जब हम प्रभु को जब हम मानते हैं, उसके चरणों में रहते, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, तो हम उसको भूल के और दूसरे के पास जाएंगे तो हम कैसे ब्लेस होंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है भी मुझे छोड़ के दूसरे को और किसी को परमेश्वर मत मानना, तो ना ही उसको दंडवत करना। जब हम दूसरे चीजों को हम दंडवत करते हैं तो इससे हमारा परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है, वो नाराज होता है। फिर हमारे पे क्या आता है, दुख तकलीफ मुसीबत आती है हमारे पे। हालेलुया। ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। हालेलुया, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो पृथ्वी में है, या पृथ्वी के आकाश के जो जल में है। जैसे जल में भी होती है प्रतिमा आप बनाते हो,
तो ना ही कहते पृथ्वी के ऊपर होनी चाहिए, इस जमीन के ऊपर। हालेलुया। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर तू उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना रखना। हालेलुया। तो कोई भी जो अगर मूर्ति बनाता है तो ना तो उसकी दंडवत करना उसको, ना ही उसकी उपासना करना, क्योंकि यहोवा प्रभु कहता है तो मेरी प्रार्थना करना और मेरे पीछे चलना है। क्योंकि जो परमेश्वर ने हमने बनाया, जो धरती आकाश बनाने वाला प्रभु है, तो हम जो उसी को मानते तो हमें उसी के पीछे चलना चाहिए। हम इधर उधर भटकेंगे तो हम क्या करेंगे, मारे जाएंगे। हमें बीमारियां, हमारे को परेशानियां हमारे पे आएगी, बीमारियां आएगी और हमें दुख तकलीफ जितने भी होते हो हमें सताएंगे। इसीलिए प्रभु कहता है भी आप मेरे पे विश्वास रखो तो ताकि मैं क्या करूंगा, आपको हमेशा की जिंदगी दूंगा। क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर हमें हमेशा की जिंदगी देता है। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्यों क्या कहता, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर क्या हूँ, एक जलन रखने वाला। वो जलन भी रखता है, हमें प्यार भी करता है। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, जैसे माँ बाप बच्चों को डांटते भी, गुस्सा भी करते हैं उसके ऊपर और उसे प्यार भी करते हैं। तो कहता है मैं यहोवा परमेश्वर एक जलन रखने वाला भी हूँ। अगर प्रभु हमारे से प्यार करता है, हमें चंगा भी करता है, हमारी बीमारियों से छुटकारा भी देता है, तो हम उसको भूल के और दूसरी तरफ जाएंगे तो वो क्या करेगा, हमसे जलन रखेगा, हमें डांटेगा, हमें परेशान करेगा, हमें दुख तकलीफ भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्यों हम प्रभु को भूल के हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसीलिए तो प्रभु कहता है कि अगर मेरे को मानते हो, मेरे बेटे बेटियां बन चुके हो, तो आप दूसरी तरफ मत जाओ, आप मेरे पे विश्वास रखो ताकि मैं आपको हमेशा बचा कर रखूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें हमेशा बचा कर रखता है, दुखों से छुटकारा देता है, परेशानियों से। हमारी जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम प्रभु को पुकारते हैं, हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। और जो मुझसे वैर रखते हैं उनको बेटों पोतों और पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। हालेलुया। जो परमेश्वर से बैर रखते हैं उसको बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, कहते मैं उसके पोते और पड़पोतों को दंड भी देता हूँ। वो हमारी जो 7 पीढ़ियां हैं, 7 पीढ़ियों तक हमें दंड भी देगा। हालेलुया। जे हम उसकी निंदा करते हैं, उससे हम बैर रखते हैं, उसको बुरा कहते हैं, तब ये हम प्रभु के वचन पे चलेंगे, प्रभु की भलाई करेंगे, हम उसके चरणों में रहेंगे, उसकी महिमा करेंगे, तो हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। जो कहता है मेरे से प्रेम रखते हैं उनके ऊपर हजारों में करुणा करता हूँ और भलाइयाँ करता हूँ। वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हमें प्रभु बहुत कुछ देता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमें छुटकारा देता है हर दुखों से, परेशानियों से, हर शैतान से बचाता है, दुष्ट आत्माओं से बचाता है। हमारे कोई भी बीमारी उसी टाइम हमारी ठीक करता है। वो डॉक्टर भी इतनी जल्दी नहीं कर सकते, डॉक्टर भी 1 महीने की दवाई चलाएगा, 10 दिन की चलाएगा, तब हमें आराम आता है। हमारा यहोवा परमेश्वर तो उसी टाइम हमें चंगा करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर कहता मैं हजारों करुणा उसके ऊपर करूंगा, हजारों आशीष उसके ऊपर दे लूंगा। एक आशीष नहीं देगा हमारे को, हजारों देगा वो, जो उससे कोई प्रेम रखता है। तो जो उससे बैर रखता है और उसको क्या करता है, उसके पोते और पड़पोतों को पितरों का दंड देता हो। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। हालेलुया। कहते हैं तू अपने यहोवा का नाम व्यर्थ मत लेना, बेफायदा मत लेना। कई बार हम बेफायदा लेते हैं, हम इधर उधर की बातें करते हैं, प्रभु को हम बीच में ले आते हैं। कोई भी ऐसी वैसी बात होती है
तो हम परमेश्वर को बीच में ले आते हैं, वो होता है बेफायदा। जो हम प्रार्थना करते, घूमते फिरते, चलते फिरते, सोते बैठते, वो बेफायदा नहीं है। जब हम किसी की चुगली कर लेते हैं या किसी की बुराई करते हैं, फिर हम प्रभु को बीच ले आते हैं, बीच में, वो बेफायदा है। प्रभु को हमें बीच में नहीं ले आना चाहिए। ये कोई कड़ा क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, प्रभु को बीच में ले आते हैं। हालेलुया। तो विश्राम दिन को पवित्र पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6वें दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। हालेलुया। 6 दिन आप काम काज कर सकते हो और 7वें दिन को आप पवित्र रख सकते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं भी आप जितने भी हम 6 दिन काम करते हैं तो एक दिन हमारा परमेश्वर का दिन होता है, तो हम उसको पवित्र रख सकते हैं। उसमें हमें कोई काम काज नहीं, कुछ भी, हम सब काम छोड़ के हम प्रभु का काम करना चाहिए, उसके चरणों में आना चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। अब जैसे आज वर्शिप नहीं हुई, आप जैसे भी गाया, आपको जैसे भी आता है, आप प्रभु की महिमा की आपने, तो आपकी जो महिमा की वो भी प्रभु को मंजूर है। प्रभु जानते हैं सबको, प्रभु को ये भी पता है भी यहाँ पर आज कोई वर्शिप करने वाला नहीं है, सबके दिलों को जानता है वो। तो जे अगर आप प्रभु की महिमा करते हो, जैसे भी आपको आती है, जैसे आपको प्रार्थना नहीं आती है, आप जैसे भी करते हो प्रार्थना, प्रभु के वचन में लिखा बोला, जैसे भी आप टूटे फूटे मन से जैसे भी आप प्रार्थना करते हो, वो भी मेरे को मंजूर है। आपको ये लोग कहते थे हमारे को प्रार्थना नहीं आती है, हम प्रभु से बात कैसे करते हैं, जैसे एक इंसान से करते हैं, ऐसे हमें परमेश्वर से बात करनी चाहिए, उसको कहते हैं प्रार्थना। हम प्रभु का कहेंगे, प्रभु जी हमें ये दुख हो गया, ये हो गया, आप प्रभु जी हमारा दूर कीजिए, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मेरे जीवन में आपने ये भलाई की, मेरे को चंगा किया, मेरे को दुष्ट आत्मा से जात किया, मेरी बीमारी को दूर किया। तो हम ऐसे बातें करेंगे तो वो प्रभु की क्या होती है, प्रार्थना। हम प्रभु से बातचीत करते हैं। प्रभु कहते हैं जैसे भी आप टूटे फूटे लफ्जों में बोलोगे, वही मेरे को मंजूर है, वो उसको भी सुनता है। हालेलुया। परंतु 7वें दिन के तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरे बेटे और ना तेरी बेटी और ना तेरे दास और तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। हालेलुया। उसके दिन जिस दिन तेरा विश्राम दिन है, उस दिन कोई भी काम ऐसा ना करे जैसा आपका संघर्ष करते हो आप, तो पूरे साल ही आप संघर्ष करते रहते हो। तो आप जो पवित्र दिन, जो 7वां दिन ठहरा है, उस दिन आप प्रभु की महिमा कीजिए। न उसमें प्रभु ने बोला ना कोई तेरा दास और दासी, ना कोई तेरे बैल बकरी, कोई ऐसे कोई भी ऐसा ना हो जो अपना संघर्ष करे, मतलब अपनी मेहनत करे। तो ना ही कोई ऐसा काम कीजिए, जैसे लोग जाते हैं संडे के दिन भी लगाते हैं, जाके वहाँ पर काम करते हैं। तो प्रभु के वचन में मना लिखा हुआ भाई संडे के दिन आप प्रभु की महिमा करो, उसकी आराधना प्रार्थना करो। आप 6 दिन काम करते हो, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर ने जैसे जमीन आसमान बनाया था, पृथ्वी की रचना की थी इस धरती की, तो उसने 6 दिन काम किया और 7वें दिन उसने विश्राम किया था। इसी करके हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें 7वें दिन प्रभु को देना चाहिए, जिसने हमें जिंदगी दी, हमें संभाल के रखा, हमें बीमारियों से छुटकारा देता है, हमें दुखों से छुटकारा देता है, हमारी दुआ को सुनता है। तो हमें क्या करना चाहिए, 7वें दिन हमें प्रभु के भवन में आना चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए, प्रभु के काम करने चाहिए हमें। हालेलुया। क्योंकि 6 दिन यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सब कुछ बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन 6 दिन में उसने आकाश और समुद्र, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब कुछ बनाया उसने, और 7वें दिन उसने विश्राम किया था। तो इसीलिए हमें भी विश्राम करना चाहिए, संघर्ष वाला काम नहीं करना चाहिए। हम 6 दिन हम काम करते हैं,
तो 6 दिन के काम में हमारा पूरा नहीं पड़ता, हमारी जरूरत नहीं पूरी होती, तो एक दिन हम प्रभु को दे देंगे तो हमारा क्या घाटा आ जाएगा। तो हमें वो संडे का दिन छोड़ना चाहिए। जो हम मेहनत करते हैं, कोई भी है, जहाँ भी जो भी काम करते हो, तो 7वां दिन प्रभु के भवन में आओ और प्रभु की महिमा करो, ताकि परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे। जब हम एक दिन प्रभु को देते हैं, उसमें प्रभु हमें बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी हमें ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। इस दिन को, जिस दिन वो 7वें दिन को आशीष दी और विश्राम दिन ठहराया, क्योंकि उस दिन वो हमें आशीष देता है और कहते मेरे बेटे बेटी आप विश्राम करो, आराम करो, आप मेहनत वाला जोर का काम मत करो, आप प्रभु के भवन में आओ, प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दिया है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। तो इस विश्राम दिन के दिन आप अपना प्रभु का ये दिन है, तो उस प्रभु के दिन में आप रहना, और जो तेरा प्रभु के दिन जो बनाए, जो तेरे को देश दिया, उसमें तो बहुत दिन तक रहना पाए। भी रहेगा तो तेरी उम्र बहुत लंबी होगी। जे अगर तो प्रभु के पीछे चलेगा, जे प्रभु को छोड़ देगा तो फिर तो भटकेगा इधर उधर, क्योंकि बाइबल में लिखा, मैं नहीं कह रही कुछ, मैं आपको समझा रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ, और जो कुछ लिखा आपके सामने है, परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। हालेलुया। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना। हालेलुया। प्रभु हमें कहता है तो खून ना करना, चोरी ना करना, बेविचार ना करना, क्योंकि हमें बुरे कामों से भी परमेश्वर रोकता है। विजय अगर तो बुरे काम करेगा तो हमें बुरे काम का क्या होगा, बुरे फल मिलेंगे। हालेलुया। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना। हालेलुया। भी किसी के बारे में झूठी साक्षी का मतलब भी झूठी गवाही मत देना। झूठी, ये अगर किसी की कोई बात है, कुछ भी आप सुनते हो इधर उधर की बातें, उस बात को वहीं दबा दो, उसकी झूठी गवाही मत देना भी नहीं मैंने भी देखा है, मैंने भी ये बात सुनी। आप चुप रहना, किसी की बातों में मत आना, और ना ही किसी के घर का लालच करना। हालेलुया। ना किसी के गधे, दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। हालेलुया। ना किसी दास दासी की, ना ही किसी बैल गधे का, और ना ही किसी चीज के आप लालच मत करना, दूसरे की चीज का। किसी के घर में कुछ भी हो उसका कहते, प्रभु कहते आप लालच मत करना। हालेलुया। व्यवस्था वर्णन 28। जब हम लालच करते हैं दूसरे की चीज को देख के, तो हमें हमारा प्रभु क्या करता है, नाराज होता है। वो कहता है किसी का ना तो बुरा सोचो, ना किसी को बुरा कहो, तो ना ही किसी को बुरा देखो। वो ऐसी चीजों से हमें मना करता है, भी खून मत करना, चोरी मत करना, किसी चीज का लालच मत करना, दूसरे की चीज का। तो हमारी जो चीज है उसी के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए। हालेलुया। यदि तू अपने पर व्यवस्था वर्णन 28। व्यवस्था वर्णन 28। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसे सुन। हालेलुया। जो परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं आप चित्त लगा के और मन लगा के आप सुनिए उसको। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। ताकि और आपको सब जितने भी जातियां उससे आपको श्रेष्ठ करेगा, अच्छा करेगा आपको और ऊंचा करेगा परमेश्वर सब जातियों से। हालेलुया। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। हालेलुया।
जे पर परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास रखोगे, उसकी बात को सुनोगे, तो वो क्या करेगा? आपको आशीष देगा और सब आशीषों से आपको ब्लेस करेगा वो। हालेलुया। धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तुम खेतों में। हालेलुया। धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तुम खेतों में। भी सब जगह के लिए आप प्रभु ने आशीष दे रहा हूं। हालेलुया। धन्य हो तुम्हारी संतान और तुम्हारी भूमि की उपज और गाय और भेड़ और बकरियां। हालेलुया। धन्य हो तुम्हारी संतान, तुम्हारे बच्चे, और धन्य हो तुम्हारी टोकरी, धन्य हो तुम्हारे खेत खलिहान, और धन्य हो तुम्हारे पशु और आपकी गाय बकरियां, सब धन्य हो, क्योंकि सबको ऊपर प्रभु हमें आशीष दे रहा है। हालेलुया। धन्य हो तेरी टोकरी और धन्य हो तेरी कटोरी। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तुम बाहर जाते समय। हालेलुया। कहते हैं धन्य हो तुम भीतर आते समय और धन्य हो तुम बाहर जाते समय, क्योंकि हर बारी कहते हैं तो जब बाहर जाएगा तब भी तो धन्य होगा, और जब घर वापस आएगा तब भी तो धन्य होगा। और तेरी टोकरी, जो तुम्हारी जो टोकरी है अनाज से भरी हुई है, फलों से भरी हुई है, वो भी धन्य है। आपका परिवार भी धन्य होगा। हालेलुया। यहोवा ऐसे करके करेगा कि तेरी शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया। जो तुम्हारे शत्रु जो चढ़ाई करेंगे वो सब क्या? हार जाएंगे, क्योंकि सब चीजों के ऊपर परमेश्वर आपको बरकत दी है। उसने धन्य कहा, आपके जितने भी आपके बाल बच्चे, आपके घर खेत खलिहान, सब आपके धन्य के यहाँ प्रभु ने, तो वो आपको ब्लेस किया अपने प्रभु ने। हालेलुया। वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। वो एक मार्ग से आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे और 7 मार्ग से वो भाग जाएंगे पीछे से। आपकी हानि ना होगी। जो भी आपके बैरी दुश्मन आपको हराना चाहते हैं, वो अपने आप ही पीछे होके भाग जाएंगे और आप पर कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। तेरे खेतों पर और जितने तेरे काम में तू हाथ लगाएगा उन सब में तू यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। जितने भी तू अपने काम में हाथ डालेगा, खेतों में, घरों में, बिजनेस में, अपनी जॉब में, जहां भी हाथ डालेगा, अपनी रसोई में, वहां पर भी आपको प्रभु ब्लेस करेगा। जहां जहां भी तो हाथ डालेगा, रखेगा प्रभु के नाम से, वहीं आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। जिस देश में तू रहता है उसको, उस देश को परमेश्वर क्या करेगा? ब्लेस करेगा, आशीष देगा आपको। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थित करेगा। हालेलुया। जे अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे, तो उसको मानोगे, तो आपको हर जगह वो ब्लेस करेगा, सिद्ध करेगा, आपकी सब जरूरतों को पूरा करेगा वो। हालेलुया। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। हालेलुया। और सब लोग आपको देख करके कहेंगे भी तू यहोवा का है, तू यहोवा की बेटी है, तू यहोवा का बेटा है, और सब देख के आपसे क्या होगे? डर जाएंगे। हालेलुया। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरी पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरे संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ाई करके तेरी भलाई करेगा। हालेलुया। जो यहोवा ने आपसे जो बाचा बननी है, जो भी यहोवा ने आपने कहा है, वो कहता है तेरी उपज और तेरी संतान
सब तेरी ब्लेस होगी। जे अगर यहोवा के हम पीछे चलेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास रखेंगे, तब हमारे साथ ऐसा होगा, तब प्रभु हमें ब्लेस करेगा। जे अगर हम प्रभु को छोड़ के इधर हम प्रभु को भी मानते हैं और भी चीजों को मानते हैं, फिर नहीं करेगा। प्रभु कहते हैं आप एक तरफ ध्यान रखो, एक ही रास्ते पे चलो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ, तो आप ब्लेस होगे। जे अगर आप इधर उधर भटकोगे, फिर आप प्रभु को कभी प्रभु ब्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारा कहता मेरे पे विश्वास रखो, आपकी सब जरूरतों को पूरा करूंगा, आपके बच्चों को ब्लेस करूंगा, आपका खेत खलियान जो भी है, आपका बिजनेस है, आपका बैंक बैलेंस है, आपका घर है, सबको ब्लेस करेगा। ये अगर आप उसके विश्वास रखोगे पूरे मन से, पूरे तन मन से प्रभु के होके चलोगे, तब हालेलुया। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय समय पर मेघ बरसाए करेगा। हालेलुया। यहोवा अपने आकाश से झरोखों को खोल के कहते तेरी भूमि पर समय समय पर बारिश करेगा। यहोवा हमारे घर पर भी, हमारे बाल बच्चों पर भी, सब जगह वो धन की वर्षा करेगा। वो समय समय पर जो भी हमारी जरूरत है, हमारे को किसी चीज की जरूरत होती है, तो हम सोचते हैं आज प्रभु हमारे पास है नहीं है, कैसे करे, क्या करे, तो प्रभु उसी टाइम हमारी जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि उसको पता है हमें क्या चाहिए, तो समय समय पर हमारी एक एक जरूरत को वो पूरा करता है। हालेलुया। और तेरे सारे काम पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। हालेलुया। वो तेरे को समय समय पर आशीष देगा और तो बथेरी जातियों को क्या करेगा, उधार देगा। हम देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। प्रभु का बेटे बेटियां कभी किसी से मांगते नहीं है, वो देते हैं। वो प्रभु हमें का आशीष देता है, तो बोले तुम उधार दोगे दूसरे लोगों को, इतनी आशीष दूंगा मैं आपको। हालेलुया। परंतु किसी से तुझे उधार लेने ना पड़ेगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा, और तुम उधार दोगे दूसरे लोगों को। हालेलुया। यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा। और हालेलुया। यहोवा तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराएगा। आप किसी की पूछ बन के पीछे पीछे नहीं जाना, और आपका सिर ठहराएगा, आपका सिर ऊंचा होगा। हालेलुया। और नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रखेगा। हालेलुया। और आपको नीचा नहीं रखेगा, वो ऊपर ही रखेगा। यहोवा कभी आपको नीचे नहीं गिराएगा, वो ऊपर लेके जाएगा आपको। हालेलुया। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करेगा। हालेलुया। जो यहोवा ने हमें जितनी भी आशीष दी है, जो भी इस वचन में लिखा है, उसके ऊपर हम मनन करेंगे, हम उन बातों को सोचेंगे, तो कहता तेरे को कभी किसी चीज की घटी नहीं आएगी, सब कमियां दूर होगी और सब ब्लेसिंग आपको मिलेगी, क्योंकि जे अगर हम प्रभु की बातों के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे। हालेलुया। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी की दाहिनी या बाईं मुड़ के पुराए देवी देवताओं की पूछना ना हो और ना उनकी सेवा करें। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कहता है मैं इतनी आपको आशीष दे रहा हूँ, और तुम इधर उधर भटकोगे, दूसरे की उपासना करोगे, तो फिर आपकी सारी आशीष व्यर्थ जाएगी। फिर अपनी आशीष यहोवा जो हमारे को दे सकता है, हमें आशीष दे सकता है, तो वापिस वो ले भी सकता है। हमें जिंदगी दी है, तो हमारी जिंदगी वो ले भी सकता है। तो हमें प्रभु के वचनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमारे को वचन क्या कह रहा है,
हमें क्या हमने पढ़ा, क्या हमें सुना है। तो आप जितना वचन पे ध्यान लगाओगे तभी आपको प्रभु ब्लेस करेगा। हालेलुया। आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं को विधियों के पालन ना में जो मैं आज सुनाते हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो यह सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। हालेलुया। जे अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसके वचनों पर ध्यान नहीं लगाएंगे और हम प्रभु के वचन के बाहर जाएंगे, तो हमें दंड भी दे सकता है। वो कहता मैं आपको दंड भी दे सकता हूँ, और ऐसा दंड दे सकता है जो हमें, हमारा दंड जो 7 पीढ़ियों तक कर चलता रहेगा। हालेलुया। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेतों में। हालेलुया। जितनी हमें आशीष यहोवा परमेश्वर ने दी है, हमने सुना और पढ़ा है, तो जे अगर हम प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे तो हमें वो क्या करेगा बाद में। जब हमारा बच्चा हमारा कहना मानता है तो हम उसको प्यार करते हैं, हम उसकी सब जरूरतों को पूरा करते हैं, और उस बच्चे को जो भी चाहिए हम ले आके देते हैं, तो बच्चा भी खुश होता है, तो माँ बाप भी खुश होते हैं। तो जय अगर हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानेगा तो हमें छोड़ के और तरफ भागेगा, तो हम फिर क्या कहते हैं, उसको बद्दुआ भी देते हैं। निकलती कि नहीं बद्दुआ? जब कोई सताता है तो बद्दुआ भी निकलती है। तो ऐसे यहोवा परमेश्वर का जो हमें आशीष देता है, बरकतें देता है, जो अगर हम उसको भूल के और तरफ जाएंगे तो हमें क्या करेगा, वो दंड देगा, हमारा सब कुछ वो वापस छीन लेगा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। शापित हो तुम नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। हालेलुया। कहते हैं फिर यहोवा प्रभु यीशु क्या कहता है, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित होवे तेरी टोकरी, श्रापित होवे तेरी कटौती। सब चीजों को प्रभु श्राप भी देता है। हालेलुया। तो जे अगर हम उसके प्रभु पे भरोसा रखेंगे, उसके चरणों में रहेंगे, तो हमें वो ब्लेस करता जाएगा, हमारी हर जरूरतों को पूरा करता रहेगा। जे अगर उसकी बातों को नहीं मानेंगे तो हम प्रभु को इस्तेमाल करके फिर हम इधर उधर भटकते रहेंगे, तो हमारे को वो श्राप भी दे सकता है। जैसे बोले श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी, श्रापित हो तेरी कटौती। जैसे हम संभाल संभाल के सब चीजों को रखते हैं, हम बचत करते हैं, तो उसको भी वो श्राप दे सकता है। और इस वचन में लिखा, मैं नहीं बोल रही कुछ, आप पढ़ भी सकते हो, पढ़ते भी हो। तो उसने हमें जो अगर आशीष दी है तो हमारी आशीष वो ले भी सकता है। हमें क्या करना चाहिए, आशीषित होना चाहिए और परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें क्या लेना चाहिए प्रभु के आगे, प्रभु से हमें आशीष लेनी चाहिए, बरकतें लेनी चाहिए। हालेलुया। शापित हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और तेरी गायें और भेड़ बकरियां और बच्चे। हालेलुया। श्रापित हो तेरे भूमि, तेरी जो तुम्हारी जमीन है, ते श्रापित हो तेरे बच्चे, ते श्रापित हो तेरी टोकरी। सब चीजों को ऊपर उसने श्राप भी दिया है। ये हमारे को अच्छाई देता है तो हमारे को बीमार भी डाल सकता है। जब हम प्रभु की महिमा नहीं करेंगे, हमें प्रभु अच्छा कर देता है, बीमारी से आजाद कर देता है, हमारी सब जरूरतों को पूरा करता है। फिर हम प्रभु को कहते ही नहीं है भी हमारे को प्रभु ने अच्छा किया है, फिर हम दोष लगा देते हैं, नहीं हमने वो दवाई खाई थी तब अच्छे हुए हैं, पता नहीं अभी तो मैं ठीक हो ही नहीं हूँ। फिर प्रभु को गुस्सा आता है भी तेरे को मैंने इस बीमारी से आजाद किया है, तो इस तो फिर भी तो कहती है भी नहीं। तो हम प्रभु की बातों को हम तुच्छ समझेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे और प्रभु की बातों को हम भूल गए,
दूसरी चीजों को हम महिमा देंगे तो प्रभु हमारे को श्रापित करेगा ही, फिर हमें बददुआ भी देता है। तो हमें आशीष दे के इसमें बददुआ भी दी है। बोले जे अगर तू दूसरे के पीछे भागेगा तब, ऐसे नहीं। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो हम ब्लेस होंगे। हालेलुया। शापित हो तू भीतर आते समय, शापित हो तू भीतर जाते समय। हालेलुया। श्रापित हो तू भीतर आते समय, श्रापित हो तू बाहर जाते समय। उसने इतने सब चीजों पे जितने हमें आशीष दी है उसके ऊपर हमें श्राप भी लगाया है। क्यों लगाया उसने? कहते भी जब मैं तेरे को सब चीजों पे आशीष दी है, तेरे देश को आशीष दिया भी, जिस देश में रहता हो देश आशीषित हो, तू भी आशीषित हो। तेरे को सब धन्य हमें किया उसने। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरे बच्चे, सब कुछ। तो कहता है जे तू मेरे को छोड़ के प्रेत पराये देवता को पीछे भागेगा तो फिर हमें वो श्राप देगा। हालेलुया। ऐसे नहीं देगा वो। जब हम दूसरे के पीछे भागेंगे अपने परमेश्वर को छोड़ के, फिर हमें वो श्राप देगा। हालेलुया। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता रहे जब तक तू बहुतायत करता और धमकी देता और रहेगा जब तक तू मिट ना जाए। हालेलुया। तब तक वो श्राप आपको देता रहेगा जब तक इंसान मिट नहीं जाता है। प्रभु कहता है जब तू मेरा पीछा छोड़ देगा, दूसरी तरफ भागेगा, तब मैं तेरे श्राप देता रहूंगा, तब तक तू दुनिया छोड़ के नहीं चले जाता। परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो प्रभु कहता है कि तू मेरे चरणों में आ गया, मैं तेरे को आशीषित कर दिया और आपको सारी बीमारियों से, सब चीजों से मैंने छुटकारा दिया और आप सब ब्लेस हो चुके हो, आपको सब चीजें मिल चुकी है। फिर भी आप पीछे को मुड़ते जा रहे हो, फिर भी मेरे को छोड़ के दूसरे को उसको सिजदा कर रहे हो। फिर तो प्रभु हमें श्रापित करेगा। तो जब परमेश्वर के वचन के द्वारा हम चलेंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे और हम दूसरी चीजें के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमें ब्लेसिंग मिलती जाएगी। हमारे पोते पड़पोते सब ब्लेस होते जाएंगे। जे अगर हमें उसको प्रभु को छोड़ के और चीजों को सिजदा करेंगे और पीछे जाएंगे, फिर हम आशीषित नहीं हो सकते। फिर हमें दुख तकलीफ आता है। लोग कहते हैं मैं प्रभु को, मैं तो परमेश्वर के भवन में जाती हूँ, ये कर लिया वो कर लिया, मैं ठीक हो गई। अरे वो बाद में उसका मन भटक जाता है, जो दूसरी कोई आके चलो मैं वहां चले ये कर लो को, वो सोचती है प्रभु कौन सा देख रहा है। मैं प्रसाद भी खा लेती हूँ, मैं वहां पर दंडवत भी कर लेती हूँ, फिर प्रभु करेगा ही उसको। प्रभु तो देखता है ना। तो इसीलिए हमें उससे डरना चाहिए, उसका डर रखना चाहिए। प्रभु सब जगह, चाहे आप पाताल में भी चले जाओ वहां पर भी प्रभु आपको देखता है। चाहे जहां आप मर्जी कहीं भी जाके आप कुछ भी कर लो, प्रभु की नजर सब जगह पर है। हम चाहे नीचे पाताल में घुस जाए, इससे बड़ी तो कोई चीज नहीं है। चाहे कहीं भी छुप जाए, वहां पर भी प्रभु हमें देखता है। उसकी नजर बहुत तेज है और बहुत बड़ी है। हम तो अपने आप को, दुनिया को देखते हैं, वो तो पूरी सृष्टि को देखता है। उसकी नजर तो सबके ऊपर पड़ती है। हम तो एक दूसरे को, जितने मोहल्ले में जहाँ जाएंगे उन्हीं को देखते हैं। हम तो, हम यहाँ बैठे हैं, अब अंदर दरवाजा लगा हुआ, आप जितने बैठे इसी इनको देख रहे हैं हम तो। ये प्रभु कहाँ देखता है? परमेश्वर की नजर जो एक कैमरे की तरह, कैमरा भी फेल हो उसके सामने। कैमरा तो इंसानों ने बनाया, तो प्रभु की नजर तो सब जगह। चाहे पहाड़ों पर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आसमान पर चढ़ जाओ, वहां पर भी प्रभु देखता है। हालेलुया। जब तक तू और शीघ्र नष्ट ना हो जाए, यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। हालेलुया। कहता तू शीघ्र की है, नष्ट ना हो जाए। जे अगर तू यहोवा को त्याग करके तू दुष्ट काम करेगा, तब ऐसे नहीं करता। जो ऐसे नहीं किसी को कहता है।
जब हम दुष्ट काम करेंगे, हम ऐसे गिरने, जो परमेश्वर जिस चीज से गिरना करता है वैसे काम हम करेंगे, तब हमारे को बददुआ देगा, फिर हमारे को नाश करेगा, फिर हमारे क्या करेगा, बीमारियां देगा, दुख तकलीफ देगा, ऐसी ऐसी परेशानियां देगा जो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए प्रभु कहते हैं आप विश्वास कीजिए, आप एक ही रास्ते पे चलते जाइए। जब कहते हैं ना दो बेड़ियों, जो एक नाव होती है ना, नाव जानते हो आप, जैसे समुद्र में नाव होती है, एक नाव पर हम बैठ के जाएंगे तो क्या है, किनारे पे पहुंचेंगे हम। जे अगर एक टांग दूसरी नाव में रख ली, एक टांग उस नाव में रख ली, दोनों नाव में एक एक टांग रख के चलेंगे तो हमारा क्या होगा बताइए? हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, वहीं पर आगे नहीं पहुंच पाएंगे, हम वहीं घूमते रहेंगे, वहीं दफन हो जाएंगे, बीच में ही, ना हम उधर के ना इधर के, बीच में ही हम मर जाएंगे। इसीलिए प्रभु कहते हैं एक ही रास्ते पर चलते जाओ ताकि आपको किनारा मिल जाए। किनारा कौन सा है? स्वर्ग का, उसका रास्ता वही एक ही है। जे अगर आपने स्वर्ग का रास्ता चाहिए, एक ही रास्ते पर चलते जाओ, दूसरा मत देखो ये रास्ता किधर जाता है। जब हम सीधे चलते हैं, प्रभु कहते हैं आप दाएं बाएं मत देखो, ना पीछे देखो, पीछे की जिंदगी में क्या हुआ। जे अगर हम पिछली जिंदगी को देखेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जे अगर इधर देखेंगे तब भी हम गिरेंगे, ठोकर लग के, इधर देखेंगे तब भी हम गिरेंगे। कहते हैं आप दाएं बाएं देखोगे तो आप नीचे गिर जाओगे, ठोकर खा के, आपके पत्थर से आपको ठोकर लग सकती है, मर सकते हो, गिर सकते हो, टांग टूट सकती है। बोले आप सीधे चलो, सीधे देखो, ताकि आपकी जिंदगी सेफ रहे, आप सीधे आप किनारे पे पहुंचो। जे अगर पीछे देखेंगे तो हमारी पिछली जिंदगी वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। हालेलुया। हमारी जिंदगी जो पिछली जीवन हमारा जो मसीह में आने से पहले की जो जिंदगी है, हमें उसको भूल जाना चाहिए। उस जिंदगी को याद मत करना भी, हाँ हमने क्या किया था, क्या करते थे। आप ये सोचो मैं ब्लेस हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं आज मेरे को नहीं मालूम मैंने पीछे क्या किया क्या नहीं किया, पिछली जिंदगी में मेरे से क्या हुआ, प्रभु आप जानते हो, मैं भूल चुकी हूँ। मेरी आगे की जिंदगी को ब्लेस करो और मुझे भी ब्लेस कर, मेरा रास्ता साफ कर। हमें अपना रास्ता साफ रखेंगे तो हमारे को ना तो कांटा लगेगा, ना हमारे को कोई ठोकर लगेगी, हम आराम से चलते जाएंगे प्रभु के चरणों में। हालेलुया। और यहोवा ऐसे करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है। हालेलुया। कहते हैं जब यहोवा कहते हैं मरी तेरे से तब तक लगी रहेगी जब तक तो जिंदा रहेगा। तेरे बाल बच्चों पर, तेरे पशु बैल जितने भी तेरे घर के सदस्य सबके ऊपर, और तो कभी ब्लेस नहीं होगा। हालेलुया। भजन संहिता 37। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उस प्रभु के चरणों में रहना चाहिए। जे अगर हम प्रभु को छोड़ के, जे हमारा बेटा अपने बाप को छोड़ के दूसरा बाप बनाएगा तो बाप को गुस्सा नहीं आएगा? जे अपनी माँ को छोड़ के दूसरी माँ बनाएगा, गुस्सा नहीं आएगा माँ को? भी माँ तो तेरी मैं हूं, तो तू दूसरी माँ बनाने जा रहा है। बाप कहेगा पिता मैं तेरा, माँ है बाप, तो दूसरा बाप बनाने जा रहा है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर यहोवा कहता है तू अब मेरे बेटे बेटियां बन चुके हो तो मेरे चरणों में रहो, मेरे पीछे आओ आप, ताकि आपको हमेशा की जिंदगी मिले। हालेलुया। कुकर्मियों के कारण मत कुड़कित कम करने वाले के विषय ढा ना कर।
क्योंकि वह घास के समान झट कट जाएंगे। हालेलुया। भजन सहायता की 37 कितनी 37 है। तो इसमें कहते हैं कुकर्मी कोई तरह जैसे कोई कुकर्मी होते हैं उनकी तरह आप मत बनो, नहीं तो आपकी जिंदगी क्या है, खराब हो जाएगी, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आप जैसे और लोग ऐसे बुरे लोग उनकी तरह मत बनो। हालेलुया। और हरी घास के समान मुरझा जाएंगी। और हरी घास की तरह आप क्या करोगे, मुरझा जाओगे। जे अगर बुरे लोगों की तरह आप करोगे तो जैसे हरी घास होती है ना, मुरझा जाती है। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख और दे और भला कर। यहोवा पे भरोसा रखो और भलाई करो, उसी पर आप विश्वास रखिए। और दूसरे लोगों का क्या करो, आप भलाई करो, किसी का बुरा मत करो, सबका भला करो जितना भी आपसे हो सकता है। हालेलुया। देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हालेलुया। देश में बसा रहे और सच्चाई पे मन लगा रख। जब अपने देश में हम बसे रहते हैं और सच्चाई के ऊपर हम मन लगा कर रखते हैं। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और यहोवा का अपना सुख का मूल जान, क्योंकि यहोवा हमें सुख देता है, दुख नहीं देता है। हालेलुया। और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करेगा। वो जो आपकी मन की इच्छा परमेश्वर पूरी करेगा वो। हालेलुया। बैठ जाओ बच्चे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। हालेलुया। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ दे और उस पर भरोसा रख कि वही पूरा करेगा। हालेलुया। और उस पे भरोसा रख, वो ही पूरी करेगा। वह तेरे धर्म ज्योति के समान और तेरी न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगी। हालेलुया। वो तुम्हारी नई ज्योति के समान, जैसे हमारे रोज की रोज हमारे ऊपर उजाला आता है, रोशनी आती है, उसके समान हमारे पर उजाला करेगा, हमारे पर रोशनी बढ़ाएगा। जे अगर हम यहोवा की बातों पर चलेंगे, उसको मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमको बहुत आशीष देता है। हालेलुया। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतिज्ञा कर। हालेलुया। यहोवा के सामने चुपचाप रहो और उसकी प्रतिज्ञा करो, उसकी महिमा करो, उसके वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। उस मानव के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं, उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं। हालेलुया। उस मनुष्य के कारण जिसके कारण आपके जो काम सफल होते हैं, उसके साथ में आप जो आपका काम जितना भी सफल होता है, जितना भी आपके जो भी होते हैं, उस मनुष्य के साथ में आप रख सकते हो मेल मिलाप, ताकि आप ब्लेस हो। जैसे बुरे लोगों की संगति आप मत करो, उनसे प्रभु घृणा करता। हालेलुया। और वह बुरे युक्तियों को निकालता है और क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। हालेलुया। और वह बुरी युक्तियों से क्रोध करता है और जलजलाहट मतलब गुस्से से परे रहे। अपने मन में जैसे कई बार गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़े करते हैं, वे अपने गुस्से से तुम परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, गुस्से को छोड़ दे, और तो परमेश्वर के महिमा कर। हालेलुया। मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। जे अगर हम किसी के कुड़कुड़ाते हैं, हम किसी को कुछ बुरा कहते हैं, या हमें कहता है, तो एक दूसरे के मुख से क्या निकलती है, बुराई निकलती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। हालेलुया। जो कुकर्मी लोग जो होते हैं, जो बुरे लोग
होते हैं वो एक दिन काट डाले जाएंगे, उनमें से कोई नहीं बचेगा। हालेलुया। और जो यहोवा की बाट जोते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या है? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो हम उसकी बाट जोते हैं, उसका इंतजार करते हैं, प्रभु कब आएगा, प्रभु किसी टाइम भी आ सकता है, तो हमें उसकी बाट जोते हैं, उसका इंतजार करते हैं हम। जब हम उसका इंतजार करते हैं तो प्रभु एक दिन हमें साथ लेके जाएंगे। हालेलुया। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। हालेलुया। कहते हैं जो थोड़े दिन के बाद ही जो बुरे लोग हैं वो आप देख नहीं पाओगे। जब यहोवा का समय होगा आने का प्रभु का, तो बुरे लोग यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको, सब काट डाले जाएंगे, सब मर जाएंगे। हालेलुया। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मांगेंगे। हालेलुया। जो नम्र है लोग, जो अच्छे लोग हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी भी होंगे और लंबा भी जिएंगे और अच्छे रहेंगे और परमेश्वर उनको आशीष भी देगा। हालेलुया। दुष्ट धर्मियों के विरुद्ध बुरी युक्तियों निकालता है। हालेलुया। दुष्ट जो होते हैं, जो अच्छे लोगों के लिए बुरी बातें करते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, एक दूसरे से बैर रखते हैं, खून करते हैं, बेविचार करते हैं, वो लोग। हालेलुया। और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का कैसे उसका ऊपर दांत पीसता है। अच्छे लोगों को देख के जो बुरे लोग होते हैं वो कुड़कुड़ाते हैं और अपने दांत भी पीसते हैं, और परमेश्वर यहोवा हंसता है उनके ऊपर। जैसे प्रभु के बेटे बेटियां है ना, उनको देख के जो बुरे लोग दांत पीसते हैं, गुस्सा करते हैं, तो यहोवा परमेश्वर हंसता है उनको देख के। ये मेरे बेटे बेटियां, इनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता यहोवा प्रभु के पास। हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता जब हम प्रभु के चरणों में रहेंगे, उसके लोहू के बाड़े में रहेंगे, उसकी दायरे में रहेंगे, तो हमें क्या है, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान भागता है फिर।